अब नेक्स्ट देखते हैं मानव अधिकारों की प्रकृति। मानव अधिकारों की निम्नलिखित विशेषताएं रेखांकित की जा सकती है, जिसमें सबसे पहले मानव अधिकार सर्वव्यापक एवं नैतिक अधिकार है। मानव होने के नाते ये सभी पर लागू होते हैं। परिभाषित दृष्टिकोण इन अधिकारों को अर्जित नहीं किया जाता और न ही ये विरासत के रूप में प्राप्त होते हैं। ये मानवीय प्रतिष्ठा में अंतर्निहित है। ये अदेय अधिकार है। दूसरा है, इन अधिकारों का मूल निर्देशक नियम यह है कि ये राज्य के सभी नागरिकों में समान रूप से मिलने चाहिए, अर्थात नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रीय अथवा सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति आदि के अधिकार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं। संक्षेप में भेद भावहीनता समकालीन अधिकारों की प्रमुख विशेषता है। आइए इसमें तीसरा पॉइंट देखते हैं। मानव अधिकार का अर्थ में भी सर्वव्यापक है। ये राष्ट्रीय सीमाओं तथा विचारधाराओं से भी ऊपर है। इन्हें सांस्कृतिक एवं वैचारिक दृष्टिकोण से तटस्थ बनाया गया है। ये विशिष्ट रूप से न तो उदारवादी है, न समाजवादी, न पश्चिमी अथवा पूर्वी विकसित अथवा विकासशील, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू अथवा बौद्ध। चौथा पॉइंट है, प्रकृति तथा विषय वस्तु के दृष्टिकोण से मानव अधिकारों की धारणा काफी व्यापक है। इसमें सभी श्रेणियों के अधिकार शामिल है। नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नए उभरते हुए समूह अधिकार जैसे अल्पसंख्यकों, मूल निवासियों के अधिकार, विकास का अधिकार, शांति का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार इत्यादि। वास्तव में अधिकारों की सूची काफी लंबी है और इसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। मानव अधिकारों की कोई भी सूची अंतिम नहीं है। सामाजिक संचेतना अथवा सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव अधिकारों की विषय वस्तु में परिवर्तन आता रहेगा। आइए 5 नंबर पॉइंट को देखते हैं। सभी अधिकार एवं स्वतंत्रताएं अविभाज्य और अन्योन्याश्रित है। संयुक्त राष्ट्र इनमें से किसी भी एक को वरीयता नहीं देता है। हालांकि इनका भिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण अवश्य किया गया है, परंतु ये सभी अधिकार एक दूसरे के पूरक है। ये सभी अंतर संबंधित भी है। कोई एक अधिकार दूसरे से बढ़कर नहीं है। छठा पॉइंट है, ये अधिकार निरंकुश अथवा असीमित नहीं है। इनमें से कई अधिकारों को युद्ध अथवा संकटकालीन अवस्था में निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक नैतिकता अथवा दूसरों की स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के संदर्भ में इन अधिकारों पर तर्कसंगत सीमाएं लगाई जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने मानव अधिकार अर्थ तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विचार में मानव अधिकारों की प्रकृति एवं स्वरूप के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।